हेलो एवरीवन। आज अपन साइक्लोइडल मोशन पर पाथफाइंडर से एक अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, ए चार्ज पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन थीटा in presence of a horizontal, uniform and static magnetic field of induction B directed perpendicularly into the plane of the figure and uniform gravitational field of the earth. Intensity of gravitational field is G. After sliding an unknown distance L, the particle leaves the slope and follows a cycloidal trajectory as shown in the figure. पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एल डिस्टेंस स्लाइड करता है। इसके बाद इंक्लाइन प्लेन से इसका कांटेक्ट हट जाएगा और ये साइक्लोइडल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। अपने को ये दिया गया है, ऑन द साइक्लोइडल ट्रेजेक्ट्री द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज h। साइक्लोइडल ट्रेजेक्ट्री पे पार्टिकल का मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है। तो अपने को पता करना है द डिस्टेंस दैट द पार्टिकल हैड स्लिड ऑन द स्लोप। तो चलिए अपन L की वैल्यू पता करते हैं। सबसे पहले अपन चार्ज पार्टिकल का मोशन इंक्लाइन सरफेस के अलोंग स्टडी करते हैं। मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल का मास m है और इस पर चार्ज q है। इंक्लाइन सरफेस के अलोंग स्लाइड करते वक्त इस पर जो फोर्सेस एक्ट होंगे उनको मैं फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा देता हूँ। एक तो पार्टिकल के ऊपर वेट एक्ट होगा mg, जिसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। mg का एक कंपोनेंट इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल आएगा जो mg साइन थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पॉइंट करेगा जिसको अपन mg कोस थीटा बोलेंगे। पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट होगा जिसकी डायरेक्शन v क्रॉस b से डिसाइड करेंगे। ये मैग्नेटिक फोर्स इधर की ओर एक्ट होगा। अगर मैं पार्टिकल की स्पीड v नोड ले लूं तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा वो होगा q v नॉट b, और एक स्लाइड करते वक्त इसके ऊपर नॉर्मल भी एक्ट होगा। जब ये L डिस्टेंस स्लाइड कर लेगा तो नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक तो अपन यही कंडीशन अपन अप्लाई कर देते हैं कि अगर पार्टिकल ने L डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है इंक्लाइन सरफेस के अलोंग तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। अगर नॉर्मल 0 हो गया तो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर जो q v नॉट b फोर्स एक्ट हो रहा है वो mg कोस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। तो इंक्लाइन सरफेस से कांटेक्ट हटते वक्त अपन ये कह सकते हैं q v नॉट b इज इक्वल टू mg कोस थीटा। एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। एक इक्वेशन अपन एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल पे जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है उसके द्वारा वर्क डन 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा भी वर्क डन 0 होगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है जो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, यानी डेल्टा U प्लस डेल्टा K इज इक्वल टू 0। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसमें जो डिक्रीज है वो अपन ये लिख सकते हैं माइनस mg। पार्टिकल कितना नीचे आ गया है तो इनिशियल लेवल से इतना नीचे पार्टिकल आ चुका है, ये डिस्टेंस होगी L साइन थीटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ है उसको लिखेंगे माइनस mg L साइन थीटा।
काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है और अपन ये मान के चल रहे हैं कि इंक्लाइन सरफेस से कांटेक्ट हटते वक्त पार्टिकल का स्पीड वी नॉट है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl साइन थीटा। ये दो इक्वेशंस अपने को मिल गए हैं। सॉल्यूशन का अगला पार्ट बहुत ही ट्रिकी है। अपन ने रोलिंग मोशन में स्टडी किया है रिजिड बॉडी पर लोकेटेड पॉइंट का पाथ साइक्लोइडल होता है और उस पॉइंट की मोशन को अपन दो मोशंस के सुपरपोजिशन के रूप में देख सकते हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं यहाँ भी पार्टिकल की मोशन को स्टडी करने के लिए वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगा। इसके लिए इक्वेशन 1 की मदद लेते हैं। इक्वेशन 1 में अपने को ये दिया हुआ है क्यू वी नॉट बी इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, क्यू वी नॉट अपॉन कोस थीटा इंटू बी इज इक्वल टू एम जी। तो मैं वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में इस तरह से रिजॉल्व करूंगा ताकि एक कंपोनेंट वी नॉट बाई कोस थीटा हो। ये क्लियर है कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं और उस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस को वी नॉट से रिप्रेजेंट करूं तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वी नॉट बाई कोस थीटा। तो यहाँ पे अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वी नॉट बाई कोस थीटा। ये एंगल थीटा है। तो वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट टेन थीटा। तो क्लियरली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है वी नॉट कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट है वी नॉट टेन थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर सम के रूप में अपन वी नॉट वेक्टर को देख सकते हैं। ये दोनों ही कंपोनेंट ऑर्थोगोनल कंपोनेंट नहीं है, यानी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। अब देखिए वी नॉट बाई कोस थीटा की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपन राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर एक्ट होगा और इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी क्यू वी नॉट बाई कोस थीटा इनटू बी। पार्टिकल पे एक mg नीचे की ओर लग रहा होगा तो mg मैग्नेटिक फोर्स के इस कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट वी नॉट बाई कोस थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी इसकी वजह से पार्टिकल यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। अब दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं वी नॉट टेन थीटा। वी नॉट टेन थीटा की वजह से पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो राइट हैंड रूल से पता करें तो इधर की ओर आएगा। ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा क्यू वी नॉट टेन थीटा इंटू बी। अब देखिए ये जो फोर्स है ये वी नॉट टेन थीटा के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से वी नॉट टेन थीटा एक सर्कल के अंदर रोटेट करेगा जिसकी रेडियस अपन पता कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन पार्टिकल की मोशन को दो मोशंस में अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक मोशन तो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन जिसमें पार्टिकल वी नॉट बाई कोस थीटा से जाएगा और उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा क्यू वी नॉट बाई कोस थीटा इंटू बी, ये mg के द्वारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है इस मोशन की वजह से, यानी इसकी वजह से पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करेगा अलोंग ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन।
और एक अपन वेलोसिटी के अदर कंपोनेंट की वजह से जो मोशन होगा वो कंसिडर करते हैं। वेलोसिटी का अदर कंपोनेंट है v नॉट टेन थीटा, v नॉट टेन थीटा की वजह से पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर। ये फोर्स होगा क्यू वी नॉट टेन थीटा इनटू बी। इसकी वजह से पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उस सर्कल की रेडियस अपन mv अपॉन क्यूबी वाले फॉर्मूला से दे सकते हैं। तो सर्कल का रेडियस ये हो जाएगा r इज इक्वल टू m इंटू वी की जगह अपन v नॉट टेन थीटा यूज करेंगे अपॉन क्यूबी। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्यूबी अपॉन एम एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा होगा आर रेडियस के सर्कल में, क्योंकि अपन इसको ये भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी नॉट टेन थीटा, ये स्पीड है, डिवाइडेड बाई ओमेगा, यानी ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। यानी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड क्यू बी बाई एम से रोटेट होगा। तो पार्टिकल को मैं इस तरह से कंसिडर कर सकता हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल एक रिंग के ऊपर लोकेटेड है। ये चार्ज पार्टिकल इस रिंग के ऊपर लोकेटेड है। रिंग का सेंटर वी नॉट बाई कोस थीटा से जा रहा है। पार्टिकल यहां पर लोकेटेड है और रिंग सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी हो रही है। इसका एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन दिया हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। रिंग की रेडियस अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। रिंग की रेडियस ये रहेगी एम वी नॉट टेन थीटा अपॉन क्यू बी। पार्टिकल इनिशियली यहां पर लोकेटेड है। तो एक तो अपन ये कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रिंग के सेंटर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो ये रहेगा वी नॉट बाई कोस थीटा, और एक वो ओमेगा से रोटेट भी हो रहा है। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की ओर रहेगा ओमेगा इंटू आर, जो वी नॉट टेन थीटा के बराबर आएगा। पार्टिकल इस रिंग पर लोकेटेड है। तो जब रिंग आगे की ओर मूव करेगी तो पार्टिकल का पाथ कुछ इस टाइप का होगा, ये साइक्लोइडल पाथ होगा। और पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में देखें तो ये इस सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। अपने को क्वेश्चन में ये वैल्यू h के बराबर दी हुई है, तो मैं h को इक्वेट कर देता हूँ 2r से। अपने पास ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 2m वी नॉट टेन थीटा अपॉन क्यू बी। अपने को L की वैल्यू पता करनी है, तो मैं पहले दो इक्वेशंस की हेल्प लेता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को मैं यहीं पे ले आता हूँ। ये इक्वेशन 1 और 2 हैं। ये इक्वेशन 3 है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 को अगर m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा m वी नॉट स्क्वायर
इज इक्वल टू 2mgl साइन थीटा। और अब इसको अपन इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को क्यू वी नॉट बी से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को एम जी कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो रहेगा एम वी नॉट बाई क्यू बी, और राइट हैंड साइड में अपने पास आ जाएगा 2l टेन थीटा। इक्वेशन 3 में एम वी नॉट बाई क्यू बी की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे, तो अपने पास ये आएगा h इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 2l टेन थीटा इंटू टेन थीटा, यानी ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 4l टेन स्क्वायर थीटा। अपने को l की वैल्यू पता करनी थी, तो l की वैल्यू ये आ जाएगी h/4 कोट स्क्वायर थीटा। तो ये अपना आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अपन ने पाथफाइंडर में मैग्नेटिज्म के चैप्टर से वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम आज सॉल्व की है, और प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम से भी ज़्यादा अमेजिंग वे में मैंने पेश किया है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।